हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हरिओम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हरिओम, बोलिए। प्रभु जी, ये जो सत्संग का प्रसाद है, कल और परसों जो 2 दिन मिला ना, उसमें कुछ ऐसे बहुत बेसिक से सवाल है मन में, तो हम्म। मैं आपके सामने रखती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, एक अ, कल के सत्संग में जैसे आपने बताया कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो हैं वो एक ही हैं। हाँ जी। तो प्रभु जी, अ, हम जिस इसमें से आए हैं, मतलब गुरुओं की कृपा से आए हैं, तो हमने प्रभु जी देखा है कि एक माया है, एक ब्रह्म तत्व है और एक पर ब्रह्म हम्म। तत्व है। तो हम्म। अक्षर ब्रह्म तत्व प्रभु जी, हम किसको किसको मानते हैं, वो आप प्लीज क्लैरिफाई करेंगे आप प्रभु जी। देखो, जो ब्रह्म है ना, वही अक्षर ब्रह्म, जो भगवत गीता में 8वें अध्याय में किया है ओके। ना। और परब्रह्म, वो भी भगवत गीता में है। तो ये दोनों तत्व वहां पर दिखाए हैं। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म, परब्रह्म, ये 5 अनादि के तत्व है ना। तो अक्षर ब्रह्म जो सदा माया से पार ही है, और वो एक ही है। जैसे हम पौधे को देखते हैं ना, हम्म। तो एक पौधा है, दूसरा है, तीसरा पेड़, जितना भी है, तो सब अलग अलग दिखते हैं क्या, नहीं बताओ। एक जो है पाइन ट्रीज, कितना लंबा ऊंचा है, और दूसरा उसके बगल में है गुलाब का पौधा। दोनों अलग अलग दिखते हैं या नहीं बताओ। बिल्कुल प्रभु जी। दोनों के भीतर पृथ्वी तो एक ही है ना। जी, एक ही है। लेकिन दोनों वृक्ष जो है, उसका स्वरूप अलग अलग दिख रहा है। दोनों वृक्ष की हम्म सामर्थ्य, उनके गुण धर्म, सब कुछ अलग दिखता है। एक कितना ऊंचा है, जिसमें हम्म फूल नहीं लगते, और एक जो है गुलाब, जिसमें फूल लगते हैं, छोटा है, कांटे भी होते हैं, हम्म। है ना। तो दोनों अलग अलग है। ऐसे जी। यहाँ पर अनंत वृक्ष है या नहीं, अनंत पौधे, पेड़, विविधता बहुत सारी है, लेकिन सबके भीतर पृथ्वी तत्व तो एक ही है। जी प्रभु जी। वैसे ही अक्षर ब्रह्म गुरु जो है ना, वो एक ही है। वही कहीं कहीं अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, अलग अलग गुरुओं में प्रकट होता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य। हम्म। तो गुरु तो है ही। गुरु तत्व जिसको कहते हैं ना, वो एक ही है, और वो अक्षर ब्रह्म तत्व। आप समझे। हाँ जी। तो प्रभु जी, आप कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म यानी ब्रह्म तत्व हाँ जी। वो भी एक ही है, और वो जो एक ही है, परब्रह्म तत्व है वो भी एक ही है वो ना भी प्रभु एक ही जी। है, लेकिन वो पर ब्रह्म, उसका मीनिंग देखो। हम्म ब्रह्म से पर हम्म। का एक जो तत्व है ना, वो पर ब्रह्म। यस। और ये सारा जो हम्म। है उपनिषदों में दिया गया है। जी। तो प्रभु जी, जब उपनिषदों में ये बोला गया है अहम ब्रह्मास्मि या हम्म। तत्वमसि, तो वो हम्म। ब्रह्म तत्व को रेफर किया गया है हाँ जी। क्या, है ना प्रभु जी? क्योंकि हाँ उससे जी। हाँ जी, परब्रह्म तो उससे परे है। उससे परे है। तो जो लोग यस। जहां पहुंचे हैं ना, सिर्फ हम्म। ब्रह्म तत्व पहुंचे हैं, उससे ऊपर यस। किसी की पता नहीं है। देखो, ये जो जीव जंतु प्राणी मात्र पृथ्वी पर जितना भी है ना, पेड़ हम्म। पौधे से लेकर कितने जीव हैं, अगर बारिश नहीं हो तो क्या होगा। जीवन ये नहीं सारों फलेगा का प्रभु। जीवन जो है ना, हम्म इंद्र है, इंद्रदेव, हम्म है ना। यानी इंद्र हम्म। इनसे सारे से ऊपर है। और इंद्र तो अनंत है, इंद्र उससे भी ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके सामने इंद्र की कोई औकात नहीं, है ना। तो ये सारे जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, उससे ऊपर प्रधान पुरुष, यानी उसके बीच में एक आता है विराट पुरुष। विराट से भी ऊपर प्रधान है, उससे ऊपर प्रकृति पुरुष, उससे ऊपर अक्षर ब्रह्म। बीच में और भी छोटे ओके। छोटे आते हैं स्टेप, है ना। हम्म तो हम्म हम्म, विराट पुरुष जो है, वो देवी देवताओं से ऊपर है, उससे ऊपर प्रधान पुरुष है। ओके अर्जुन को जो दर्शन हुआ था, वो विराट पुरुष का दर्शन हुआ, जो ओके। कृष्ण के माध्यम से हुआ। हम्म। अच्छा। यानी उससे भी ऊपर प्रधान पुरुष, उसका तो कोई दर्शन ही नहीं हुआ था। अक्षर ब्रह्म ओके। का तो किसी को दर्शन ही नहीं हुआ है। पर ब्रह्म की तो हम्म। बात ही छोड़ दो। तो हिंदू धर्म में जो बड़े से बड़े ग्रंथ है, उसमें जो विराट पुरुष जो है, वैराज पुरुष कहते हैं,
है ना, हुँ, हुँ, उसमें तो सारी दुनिया चकाचौंध हो गई, जितने भी है सब हुँ, अटक गए हुँ, वहां। हुँ, आप समझ रहे हो? जी। तो उससे ऊपर के तो दर्शन हुए ही नहीं है, कैसे समझ पाओगे? तो प्रभु जी इसका मतलब ये है कि जो भी 4 महावाक्य हैं सब उपनिषदों के, वो विराट पुरुष तक ही सीमित हैं देखो, नहीं, या ब्रह्म वो तत्व ब्रह्म तक, ब्रह्म तक, ब्रह्म तत्व अक्षर तक ब्रह्म सीमित तक। है, उसके परे है विराट पुरुष आप कह रहे हो। नहीं, मतलब विराट पुरुष, फिर प्रधान पुरुष, फिर वो जो प्रकृति अक्षर ब्रह्म, पुरुष, तो उससे ऊपर है। ओके। यानी ब्रह्म तत्व, अक्षर ब्रह्म, वहां तक हुँ, पहुंचे हुँ। हैं। परब्रह्म तक तो कोई पहुंचा ही नहीं। पर प्रभु जी ये कैसे पॉसिबल है कि जब वेदों और उपनिषदों में जैसे ये 4 महावाक्य दिए गए जो हमको अब मतलब आत्मज्ञान के बाद पता चला कि वो ब्रह्म तत्व तक ही सीमित है। और जब हमने निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स पढ़ी, वही एक ऐसे संत हैं या रमन महर्षि जिन्होंने परब्रह्म की भी बात की है, उसके परे की बात की है। हाँ तो जी, नानक उनके साहब ने भी क्योंकि की है। हाँ, हाँ जी, ऐसे बहुत ही दुर्लभ संत हुए प्रभु जी, जिन्होंने हाँ, उस तत्व तक की आंतरिक यात्रा की है, पहुँचे हैं वहाँ पे और फिर बहुत ही समझिए कि उस दुर्लभ अवस्था को जितने उनके पास शब्दों की सीमितता थी, उसके उसमें उन्होंने उसको बराबर। बताया, क्योंकि वो कबीर साहब असीम ने को भी जो है, सीमित में कैसे करेंगे? हुँ, कबीर साहब ने भी परब्रह्म की बात की है। जी, जी, वो जो जी। 16वें कबीर थे, उनकी बात। तो देखो, परब्रह्म की बात सिर्फ वो महापुरुष ने की है जो अक्षर मुक्त थे। हुँ, जी, यानी वो वहां से आए हुए थे, वो साधना करके हुए थे, ऐसा नहीं। और वो ओके। परब्रह्म का स्वाद जानते थे, इसीलिए उसकी हुँ, बातें करते थे। तो जी, एक होता है साधना करके माया से पार जाना, और दूसरा है वो ऑलरेडी माया से पार है, वो फिर माया के भीतर अवतार धारण करता है और बताता है। जैसे आप हमें भी गाइड करो ना प्रभु जी। तो फिर प्रभु जी ये जो आंतरिक स्थिति है उस परब्रह्म दर्शन की, ये मतलब ये तो एक तो दुर्लभ भी है, ये तो समझने की, बोलने की बात से भी परे है प्रभु जी। हाँ जी। तो ये मतलब इसको गुरु कृपा से कोई पहुँचता है, कैसे पहुँचता है प्रभु जी? क्योंकि गुरु कृपा के बिना तो महाराज के लिए भी पॉसिबल नहीं था, निसर्गदत्त महाराज की बात कर रही हूँ। और पर रमन महर्षि ऐसे संत हुए जिनको बहुत ही छोटी उम्र में टीनेजर ही थे, तो उनको तो अस्तित्व से ये दर्शन हो गए प्रभु जी स्वयं। हाँ तो जी। हाँ जी। ये बहुत ही यूनिक मतलब इसको कह सकते हैं कि ये ऐसी घटनाएँ जो इतनी अचंभित करने वाली है, कि इसका कुछ ये नहीं है, कोई मतलब रोड मैप नहीं है कोई इसका। ये तो कृपा का काम है प्रभु जी। हाँ जी। तो अक्षर ब्रह्म गुरु की कृपा से ये सारा कुछ हो जाता है। और अक्षर ब्रह्म गुरु अगर स्वयं नहीं है, तो जो अक्षर मुक्त को भेजते हैं, और जब स्वयं हाँ जी। होते हैं तब भी अक्षर मुक्त आसपास होते हैं। यस प्रभु जी। और ये सारा गुरु कृपा से ही होता है, क्योंकि एकमात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में ही वो ताकत है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही उस स्थिति में पहुंचा देता है। हाँ जी, यही यही वो सूत्रधार तो अक्षर ब्रह्म पुरुष या अक्षर मुक्त आप कह लो जो भी संत हैं, संत का नाम अभी आपके मुख से हम इतनी क्योंकि हम तो प्रभु जी उस दिव्यता तक हमारी इतनी पहुँच भी नहीं है, तो ये जो आपने सब बताया विराट पुरुष, प्रधान पुरुष, प्रकृति पुरुष, ये प्रभु जी हम तो नहीं पता था हमें ये सब। तो प्रभु जी अच्छा दूसरा प्रश्न है प्रभु जी, जो आपने कल बताया कि परमात्मा निराकार नहीं है, वो साकार ही है। तो प्रभु बराबर। जी जो निराकार है वही तो साकार का रूप लेता है ना, मीन्स मायातीत ही तो माया का सारा ये लीला रचता है ना, वही तो सब में बीज रूप बराबर। में विराजमान है। हाँ तो जी, देखो ये कैसा है बात को आप थोड़ा स्पष्ट करें प्लीज़? कि जैसे ट्यूबलाइट है, जी प्रभु वो जी। साकार है, उसका प्रकाश जो है वो निराकार हुँ, हुँ। है ना। जैसे हवा है, हुँ, मतलब कि साकार और निराकार ये हमारे इंद्रियों पर आधारित है ना। हुँ, यस। और हमारी इंद्रियां बहुत सीमित है, लेकिन
जो मूर्ति वहां पर है, सारा प्रकाश उसी में से ही निकलता है। सारा निराकार जो कहते हैं ना, वो उसी में से ही निकलता है। और फिर वही निराकार साकार रूप में आ जाता है। यानी जो मूल जी। सोर्स है ना, हुँ, वो हुँ। हमेशा से साकार ही है। उसमें से सारा कुछ निकलता है। वो निराकार और साकार इस रूप में निकलता है। ओके। और अभी भी जो है हम आपसे बात कर रहे हैं, तब भी हम हाँ जी। निरंतर उस मूर्ति के दर्शन में ही है, जो कल्पना की नहीं है, जो ओरिजिनल है। कौन-सी मूर्ति प्रभु जी? आपके देश में आप बताएँगे? हम नहीं समझ पाए परब्रह्म इस की, भाव को। ओके, ओके। है ना। तो ओहो! हम यहाँ पर क्रियाएं करते हैं, बातें करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, लेकिन निरंतर हाँ, वहां भी है और यहाँ भी है। हम आपको यहाँ पर भी देख रहे हैं और वहां पर भी देख रहे हैं। यहाँ ओहो! पर आकार रूप में, वहां पर निराकार रूप में, और फिर से आकार रूप में, वहां पर दिव्य रूप में, यहाँ पर स्थूल रूप में, है ना। ओके। तो प्रभु जी इसका ही मतलब है जो आपने अभी पीछे कुछ सत्संग में बताया था 360 बाय 360 मीन्स आप हर डायमेंशन को साइमल्टेनियसली पैरेलल रियलिटीज को एक्सेस कर पाते हो। हाँ जी, हाँ जी। ओके। प्रभु जी हम हमारे मतलब हम तो हमारे गुरु जी ने ये सारा कुछ करवा दिया है। प्रभु जी हमें तो जब और से आप हमारी मिले हो कोई हमको औकात ही नहीं है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम ये सारा कुछ देख पाए या कुछ, देखो, देख पाए ये कहना भी जो है ना, शाब्दिक होता हाँ, हाँ, है ना। लेकिन हाँ। हमारे पास और कोई शब्द नहीं है, इसीलिए कहना पड़ रहा है। ओके। यस। शब्दों की कमी हो जाती है वहाँ पे। हाँ जी। तो हुँ, 29 अक्टूबर 2021, इस दिन को जो है ना, हमारे गुरु जी ने हमें वो वहां पहुंचा दिया था। कितनी कितनी दिव्य ये कितनी दिव्य ब्लेसिंग्स होंगी प्रभु जी आपके गुरु जी की, कि अब वो हमको सौभाग्य मिल रहा है कि हम उसको ग्रहण कर पा रहे हैं। किसी बहुत ही विलक्षण ऐसी कोई ब्लेसिंग्स प्रकट हो गई हैं प्रभु जी के। हाँ जी। तो ये केवल कृपा है। आत्मज्ञान हुँ, हुँ, तक भी ये संभव नहीं हुँ, है। और आत्मज्ञान तक भी ऐसी कोई औकात नहीं है। और आत्मनिष्ठा, आत्मज्ञानी को तो जो है ना माया चबा लेती है, जैसे हम जो है ना चबाते हैं ना कुछ। हुँ। उसको समय नहीं लगता मतलब उस माया में फिसलने के लिए। हाँ जी। जी, तो देखो, प्रभु जी। हुँ, हुँ, आत्मज्ञानी तक को माया निगल सकती है, ऐसा। हुँ, हुँ, मगर जो है ना, क्रोकोडाइल जैसे मुंह खोल के बैठ, हुँ। ओके। और जो भी आसपास से आता है तुरंत चबा जाता है ना। हुँ, 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 आत्मज्ञानी की वो औकात है। बाकी के जो जीव है ना, बाकी के जो, वो तो माया इतनी प्रबल है। हुँ। बाकी की तो कोई औकात ही नहीं, समझ लेना, इतने में से समझ लेना। और जी, जी। आत्मज्ञान के बाद में ब्राह्मी स्थिति, यानी अक्षर ब्रह्म स्वरूप जो गुरु है, उसके साथ में एकता का भाव, तब वो ब्राह्मी स्थिति होती ओके। है ना। और हुँ। ऐसे मुक्ति होती। हेलो। आत्मज्ञान भी मतलब वो टेम्परेरी है। हाँ, आत्मज्ञान एक पड़ाव है। पड़ाव है, पड़ाव, है ना। हुँ। उससे और आगे जाना है। स्थापित होने के लिए प्रभु जी, क्योंकि आत्मज्ञान को वाले पुरुष को माया कभी भी निगल सकती है जैसे आपने बताया। हाँ जी। अच्छा। तो ये जो सारी महिमा जैसे आपने कल वो शेयर किए थे प्रभु जी, वो उस गुरु का सामर्थ्य है कि वो हाँ जी। उस पार लेके जा सकता है, जो हमने कल सत्संग में एग्जैक्टली। वो डिस्कस हाँ किए जी। थे, अक्षर ब्रह्म बराबर। सतपुरुष की महिमा। तो प्रभु जी अब मैं अपनी सीमित दायरे से और सीमित बुद्धि से एक प्रश्न आपको पूछती हूँ कि हम्म। ये जो स्थिति है अक्षर ब्रह्म हम्म। की स्थिति जो है प्रभु जी, ये अस्तित्व की कृपा से ऐसा नहीं है ये जैसे अब हम जानते हैं रमन महर्षि को या बहुत ही सीमित हमारी नॉलेज है या निसर्गदत्त महाराज को हमने मिले नहीं पर पढ़ा है उनके बारे में। तो ऐसे संतों को ये स्थिति स्थिति किसी को भी घट सकती है, बहुत विलक्षण है पर ये स्थिति
ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इसी में होगी या देखो, मतलब किसी संप्रदाय से होगी प्रभु जी, ये तो फिर मतलब जैसे गुरु नानक को हुई, कबीर को हुई, तो ये स्थिति है ना प्रभु जी। ये बहुत दुर्लभ हाँ स्थिति है, पर ये स्थिति तो अस्तित्व की कृपा से बहुत विलक्षण उन संतों में मे बी उनके गुरुओं की हाँ कृपा से या प्रारब्ध की कृपा से ये स्थिति घट सकती है किसी को। हाँ जी, जैसे हम आपको जानते हैं, हो सकता है कोई किसी और गुरु को जानता हो प्रभु जी। हाँ जी। तो ये होता है कि इस अस्तित्व में ऐसे फूल खिल जाते हैं, वो रेयर होते हैं हुँ, और सदियों बहुत में रेयर होते होती है। हैं। हुँ, तो वो नेचुरल प्रोसेस है ना। हाँ, यस। अस्तित्व का नेचुरल प्रोसेस जो चल रहा है उसमें से कोई ऐसा फूल खिल जाता है ना। हुँ, जी प्रभु जी। तो वो अद्भुत होता है। तो प्रभु जी ये जो संत हुए, कबीर हुए, गुरु नानक हुए या नीम करोली बाबा हुए, साईं बाबा हुए, हम सुनते थे जैसे मतलब हमने पढ़ा है कि इनके पास भी मतलब वो इंस्टेंट वो ट्रांसमिशन पावर होती थी कि वो अज्ञानता को खत्म कर देते थे। मीन्स ऐसे संत हुए हाँ कि जी, उनके सानिध्य में ही रहकर मनुष्य की जो वर्षों-वर्षों की माया की अज्ञानता थी, वो खत्म हो जाती थी। तो बराबर है, वो अक्षर मुक्त है सब। ओके। अलग अलग रूप धारण करके आए हैं अलग अलग संप्रदाय में, मतलब उनके हुँ, पीछे संप्रदाय चला है, याद रखना। यस। हुँ, हुँ। जो भी, वो तो ऐसे ही फूल की तरह ही आए हैं, है ना। हाँ जी। लेकिन उसके पीछे ये सारा कुछ चलता रहा तो हमने उनको उसमें बांध दिया। हाँ, मतलब वो मुक्ति ये- स्थिति में थे। वो मुक्त ही थे हुँ, और मुक्त करवाने के लिए आए थे, और परब्रह्म को ही, वो जिन्होंने परब्रह्म का नाम लिया है ना, वो सारे हुँ। मुक्त ही थे। ओके, यस प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी आपके यानी वो माया बोलने से से पार वो की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके बोलने से ना प्रभु जी वो एक वाकया याद आ गया कि कबीर जी ने जब देह अपना त्यागा, तो हम्म, हिंदुओं और मुसलमानों में फिर से वो जो सब सिखा के गए थे, बट प्रभु जी माया का प्रभाव इतना है ना कि वो प्रबल हम्म, है, तो हिंदू और मुस्लिम लड़ने लगे कि हम इनको हिंदू कहने लगे हम इनको धरती ये अग्नि को अर्पण करेंगे और मुसलमान कहने लगे हम इनको धरती में दफनाएँगे। तो हम्म, प्रभु जी जितनी देर में ये सब होता और पर्दा जब निकाला उनके देह से, तो उनका देह हम्म, वहाँ था ही नहीं प्रभु जी, सिर्फ़ फूल थे वहाँ पे, शैया पे, हम्म। केवल फूल थे होता प्रभु जी। होता है। तो वो तो मतलब इतने इतने मुक्त मुक्त थे थे। प्रभु जी वो। हाँ जी। ओके, तो मुक्त में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। अच्छा। तो वो सारे के सारे परब्रह्म की ही बात कहने के लिए आए थे, परब्रह्म की ही भजन भक्ति करने के लिए और करवाने के लिए आए थे। और उनके आसपास उस वक्त जो जो लोग इकट्ठा हुए हैं उस हिसाब से संप्रदाय और जो भी है कुछ पीछे चल पड़ा। आप समझ रहे हो। यस प्रभु जी, यस। ये तो मानव की सीमितता है, पर वो इतनी मुक्त हाँ, स्थिति से आए थे कि वो धरती को उस लेवल पे लेके जाना चाहते थे। हाँ जी, मानवता को मतलब धरती नहीं कह सकते, मानवता को उस लेवल पे लेके जाना चाहते थे। हाँ जी। तो वो सारे मुक्तों ने बहुत प्रयत्न किए, हर सदी में और प्रभु कोई जी ना कोई जैसे ऐसा हुआ। हाँ जी, जैसे प्रभु जी अभी आपके यहाँ आपके पास आने के बाद हम देखते हैं कि सबके अंदर वो परमात्मा का पुष्प खिलने लगता है प्रभु जी, बड़ी सरल तरीके से। ना कोई पाठ पढ़ना है, ना कोई अ, समझो कोई विधि, साधना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो हम वही चीज़ हम यही जब हम बार-बार ये बोलते हैं आपको कि सारे संत और भगवंत आप में कैसे प्रकट हो गए, तो प्रभु जी हम उसी स्थिति को रेफ़र करते हैं कि आपके चरणों में आके पुष्प खिलने लगते हैं प्रभु जी हृदय के। तो जो हम ऐसे फ़िज़िकल किसी संत या उसकी बात नहीं करते, जब हम वो आपको ये अर्पण करते हैं ये चीज़, तो हम उस स्थिति की बात करते हैं कि जैसे भक्त आता था संत के पास और भक्त के हृदय के फूल खिलने लगते थे। तो वैसी जो खुशबू है ना प्रभु जी वो उस स्थिति की हम बात करते हैं कि सारे जो संत और भगवंत या जितने भी हमने पढ़े ना प्रभु जी वो हृदय के पुष्प आपके सानिध्य में खिलते हैं प्रभु जी। हम उस संदर्भ में बोलते हैं जब, तो वो हमने अपने भीतर वो स्थिति का परिवर्तन महसूस किया है प्रभु जी। और हम देखते भी हैं जैसे बाकी भाई-बहन भी उसी स्थिति के का आभास कर रहे हैं। तो प्रभु जी, आप भी हम सबको मुक्त करने के लिए आए हो प्रभु जी। प्रभु जी सबको कर दोगे ना?
तो सत्पुरुष का कार्य वही है, हमारे गुरु जी का कार्य वही है, वही प्रोजेक्ट लेके ही आए हैं, तो निश्चिंत रहना है सब। जी प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सारे चैतन्य मंदिर इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु जी आपकी कृपा का। तो सब हो जाएगा, हमने कहा ना हमारे गुरु जी फुल मूड में है। यस, यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक बात आपको बतानी है कि हाँ जी, बोलिए। हम ना पहले जब आपने जैसे बताया आत्मज्ञान को कभी भी माया निगल लेती है। तो प्रभु जी, हम तो आत्मज्ञान तक सब लेके आए हैं ना, और हमने ये एक्सपीरियंस भी किया प्रभु जी कि एक क्षण नहीं लगता था प्रभु जी, मन की शांति भंग होने में कई बार ऐसे माया निगल लेती थी कि एक क्षण नहीं लगता था, कि समझ ही नहीं आता था कि हमने तो सारी कोशिश की जीने की, पढ़ने की, उस पढ़ाई को या शिक्षा को जीवन में धारण करने की कोशिश की, पर प्रभु जी कई बार ऐसा विलक्षण तरह से माया आती थी और सब कुछ निगल लेती थी प्रभु जी। हम उसी पड़ाव से आए हैं प्रभु जी, आपके चरणों में। मीन्स हम आए हैं ये कहना भी बहुत बड़ी सीमितता है, क्योंकि प्रभु खुद ही चुन लेते हैं भक्त को। तो प्रभु जी, ये स्थिति हम अब महसूस कर रहे हैं, हमें हार्डली कुछ 2-3 महीने हुए हैं आपके चरणों में। प्रभु जी, अब हम महसूस कर रहे हैं वो अद्भुत उस शीतलता का जो शांति है ना प्रभु जी, कि अब वो अब वो पता चला कि असली शून्यता क्या होती है प्रभु जी। अभी तक हमने हम्म, शांति या शांति के चक्रव्यूह में थे प्रभु जी। शांति आई, शांति भंग हो गई, फिर से मतलब उस विचारों की कैद में चले गए। पर प्रभु जी, अब जो शून्यता है ना प्रभु जी, वो वो हमने अब प्रभु जी टेस्ट किया है आपके आपके आशीर्वाद से, वो हमने टेस्ट किया प्रभु जी। तो ये हम ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि प्रभु जी बस अब आप सब पे कृपा कर देना प्रभु जी। हाँ जी, सबके हाँ अंदर वो शून्यता का पुष्प है ना प्रभु जी, वो बहुत प्यारा है प्रभु जी। वो इतना मुक्त पुष्प है प्रभु जी कि उसकी उसकी फ्रेग्रेंस ऐसी है ना प्रभु जी, कि कुछ हो जाए बाहर के तल पे, मीन्स माया के तल पे कुछ भी हो जाए प्रभु जी, और वो पुष्प महकता ही रहता है प्रभु जी। वो मुस्कुराता ही रहता है, वो सदा जी, शांत ही रहता है प्रभु जी। उसको कुछ नहीं होता प्रभु जी। आपने उस पुष्प का जो दिया है ना टेस्ट प्रभु जी, वो इतना जीवंत पुष्प है प्रभु जी, वो कभी मुरझाता ही नहीं प्रभु जी। कुछ भी हो जाए बाहर, वो मुरझाता ही नहीं है प्रभु जी। इतना खिला-खिला आपने दिया है प्रभु जी। आपके गुरुजी ने आपको पुष्प दिया था ना प्रभु जी, अब आप सबके हृदय में वो पुष्प स्थापित कर रहे हो। हम देख रहे हैं कि उसकी उसकी खुशबू नहीं खत्म होती प्रभु जी। तो ये देखो असली जीवन का जीने का मजा जो है ना, वो सेंटर पे स्थित होके ही है। और वो हाँ इतना प्रभु जी। भरा भरा, इतना आनंदित है ना कि उसकी कोई कंपेयर कुछ भी नहीं है। अब तक का कुछ भी नहीं है उसके कंपेयर में। वो ऐसा है, सच में प्रभु जी, और वो सच में। अनंत है, अनंत। हाँ। अब लग रहा है कि जीवन निर्दोषता से जो जीने का मज़ा है प्रभु जी, आज हमारी देह की उम्र कुछ भी हो प्रभु जी, पर आपने बच्चे जैसी निर्दोषता जो भर दी है ना प्रभु जी, वो हाँ इतनी जी। वो इतनी प्यारी है प्रभु जी कि आँखों से कभी आँसू से बहती है, कभी हृदय से दया के रूप में बहती है, कभी अकर्म होके कर्म करवा लेती है हमसे, कभी क्या करवाती है प्रभु जी, ये निर्दोषता क्या-क्या करवा रही है प्रभु जी। कभी किसी और पेरिफेरी को जीवंत कर देती है, और मुक्त होके भी अलिप्त ही रहती है, लिप्त भी होती नहीं है प्रभु जी, पता नहीं, बड़ी प्यारी स्थिति है प्रभु जी ये तो, मतलब स्थिर भी है और नृत्य भी करती है। नृत्य करती हुई भी विचलित नहीं होती प्रभु जी, क्योंकि उसने सेंटर ही नहीं छोड़ने देता। वो जो पुष्प आपने डाला है ना प्रभु जी, वो सेंटर को इतना उसने मजबूती से उसने उसको मेरे पास शब्द नहीं है, बट आप समझ पा रहे हो कि पेरिफेरी पे कुछ भी नृत्य हो रहा है, वो उसको भी मुस्कुराते हुए दिख रहा है, और हाँ फिर भी जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा प्रभु जी। ये बराबर है। ये और सारे पैराडॉक्सेस प्रभु जी, अब जीवन जब जिए हैं ना प्रभु जी, आप पहले हम आए थे ना, आपने हमें बताया था कि अभी तक आपका सारा ज्ञान ना बाहर-बाहर का है, भीतर का नहीं है। तो हमें तो पता नहीं था कि भीतर का ज्ञान कभी अनुभव किया ही नहीं था प्रभु जी। तब तक शाब्दिक ही था सारा। कोशिश हम्म, भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे थे प्रभु जी। हम्म, पर अब भीतर से जब उसकी सुगंध आती है ना प्रभु जी,
तो समझ में आता है कि हमने कृपा से वो हम्म, जो बीज है वो हमारे अंदर अंकुरित हो रहा है प्रभु जी। तो उसकी वो सारे जो पैराडॉक्सेस ना प्रभु जी अब अनुभूति में आ रहे हैं। ऐसे अब किसी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रभु जी। आपके सत्संग के अलावा किसी के शब्द अब कानों में रस नहीं घुलते प्रभु जी। हमने अनेक-अनेक किसी भी मास्टर्स को हमने छोड़ा नहीं है प्रभु जी। और अब ऐसी स्थिति हो गई आपके आशीर्वाद के बाद कि हम आपके सत्संग के शब्दों के अलावा किसी का सत्संग ही नहीं सुन पाते प्रभु जी। हम्म। तो आपको एक धन्यवाद मिनट, के अलावा कुछ नहीं कह सकते। एक यस प्रभु। मिनट। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं ये कह रही थी प्रभु जी, ज्ञान, भक्ति और प्रेम का जो आपने संगम करवाया ना प्रभु जी, हम अपने हृदय की बात कर रहे हैं। ये वैसा संगम हो गया प्रभु जी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती मिलते हैं ना, और प्रयागराज नदी जन्म लेती है प्रभु जी। हम बता रहे हैं हमारे अंदर भक्ति हमारे पिताजी ने दी, ज्ञान, आत्मज्ञान तक बहुत वो गुरु लेके आए हमारे गुरु जी। पर ये जो प्रेम से आपने जो स्थापित किया ना प्रभु जी, ये संगम प्रेम के बिना प्रभु जी इनकम्प्लीट था ना। भक्ति और ज्ञान इनकम्प्लीट है प्रभु जी, प्रेम और आत्मीय स्थिति और सतपुरुष की कृपा के बिना। ये दोनों चल ही नहीं सकते प्रभु जी, क्योंकि बराबर क्षण है। नहीं लगता, मात्र कोई टाइम नहीं लगता, माया इनको निगल लेती है भक्ति और ज्ञान को, जब तक सतपुरुष की कृपा नहीं होती। और वो उससे पार पार का पुष्प नहीं जब तक डालता, उस बीज को नहीं जब तक खिलाता प्रेम से, निर्दोषता से। तो प्रभु जी ये जो आपने हम बता रहे हैं हमारे हृदय की स्थिति आपको हम आपके चरणों पे अर्पित करते हैं प्रभु जी। आपने ना ये तीनों का संगम जो था ना प्रभु जी, इतना हम मतलब हमारी तड़प उसी की थी जो किसी को समझ ही नहीं आती थी प्रभु जी। और आपने तो पता नहीं प्रभु जी, आप हमें तो पता ही नहीं चला हम कब खिलने लगा हमारा ये बीज, हमें तो पता ही नहीं चला प्रभु जी। हम्म, वो जो त्रिवेणी का संगम था ना प्रभु जी, वहां से वो चीज की का फ्लो ही अलग है प्रभु जी। हमारा हाँ। धन्यवाद ही नहीं खत्म होते प्रभु जी। हाँ। हाँ जी। तो सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।